Today we will discuss the topic that is valence shell electron pair repulsion theory. This is also said to be the VSEPR theory. बेटा ये जो थ्योरी है ये दो चीज़ों पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स और यू कैन से लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. सो अगर बेटा ये दो लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है देन ये जो प्रेजेंट लेक्चर होगा ये क्लियर होगा. अगर क्लियर नहीं है तो जस्ट गो एंड वॉच द लेक्चर्स कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स, बिकॉज विदाउट दिस पॉइंट इट इज नॉट क्वाइट easy to understand the VSEPR theory. So just I'll start the VSEPR theory. The first point of the VSEPR theory is if a molecule contain two atoms, then its shape is always linear. उसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी, जस्ट लाइक O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H, HCl और HF. So they will have the linear shape or you can say linear geometry. ठीक है, चलिए. सो ये पॉइंट नंबर 1 था, बहुत इजी पॉइंट है, नॉट अ बिग इशू. पॉइंट नंबर 2 ही सेज if the molecule contain more than 2 atoms, उसमें बेटा 2 से ज़्यादा एटम है, then be clear one atom will act as central atom while others they will act as सराउंडिंग एटम. वो सराउंडिंग एटम की तरह काम करेंगे. और सेंट्रल एटम कौन सा होता है? विच इज़ रिटन फर्स्ट, जो पहले लिखा होता है. सेकेंडली एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं कर सकते. सो अगर हम एग्जांपल लें CH4, CH4 में कार्बन इज द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन इज द सराउंडिंग एटम. वन मोर एग्जांपल आई विल गिव इट टू यू, वाटर. अब वाटर में पहले हाइड्रोजन लिखा हुआ है, बट आई हैव टोल्ड यू कि हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम. सो जो सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे वो ऑक्सीजन होगा, इट इज़ द सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन विल बी द सराउंडिंग एटम. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विच इज़ द सेंट्रल एटम एंड विच इज़ द सराउंडिंग एटम. सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 ही सेज सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाई सराउंडिंग एटम्स. किससे सराउंडेड होता है? सराउंडिंग एटम्स. सो ये इस तरह से सराउंडेड होगा, सो देयर मस्ट बी मिनिमम रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इस तरह से हमें अरेंज करना है सराउंडिंग एटम्स को कि जो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, कि उनमें जो रिपल्शन होंगे वो आपके मिनिमम होने चाहिए. एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं. हमने CO2 का अभी ज्योमेट्री किया, तो CO2 में ये स्ट्रक्चर है. सो बेटा ये आपके बॉन्ड पेयर्स हैं दोनों, ठीक है. लोन पेयर इसमें है नहीं, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए. सो ज्योमेट्री इस तरह से होनी चाहिए, शेप इस तरह से होनी चाहिए कि इनके बीच में देयर आर मिनिमम रिपल्शंस, ठीक है. सिमिलरली अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. सो वाटर में जो शेप होगी वो इस तरह से होगी कि इन दो बॉन्ड्स पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर लोन पेयर, और बेटा ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इन सब के बीच में देयर आर मिनिमम रिपल्शंस. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इफ देयर आर मिनिमम रिपल्शंस देन देयर विल बी अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी. जो स्टेबिलिटी होगी बेटा वो ज़्यादा होगी. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इस तरह से अरेंज करना है कि उनमें रिपल्शंस क्या हो? बिल्कुल कम हो, ठीक है, मिनिमम रिपल्शंस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जो बेटा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में पजेस. अब इसमें 2 कंडीशन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉलिक्यूल को. द मॉलिक्यूल में पजेस नंबर 1 सिमेट्रिकल शेप, और अनसिमेट्रिकल
शेप जो है बेटा वो सिमेट्रिकल भी हो सकती है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है. इफ द शेप इज सिमेट्रिकल देन द ज्योमेट्री इज सेड टू बी द रेगुलर ज्योमेट्री. और बेटा अगर शेप अनसिमेट्रिकल होगी द ज्योमेट्री इज सेड टू बी इर्रेगुलर और डिस्टॉर्टेड. सो आपको ये पता लगाना है कि अंडर विच कंडीशन योर मॉलिक्यूल विल हैव द यू कैन से सिमेट्रिकल शेप एंड रेगुलर ज्योमेट्री, और कब उसकी शेप जो है अनसिमेट्रिकल होगी और ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड. सो कंडीशन देखिए सिमेट्रिकल के लिए. पहली कंडीशन, सराउंडिंग एटम्स मस्ट बी सेम. सराउंडिंग एटम एक जैसे होने चाहिए एंड देयर आर नो लोन पेयर्स. लोन पेयर नहीं होनी चाहिए. अगर बात करें इस साइड, सो यहाँ पर पहली कंडीशन, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट एंड देयर मस्ट बी लोन पेयर्स. लोन पेयर होने चाहिए. सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन. अब बेटा अगर हम बात करें XeOF4 की, जस्ट सी आउट XeOF4, दिस इज द लोन पेयर. अब इसमें देखो आपके सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, और लोन पेयर भी आ गया. तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? इट गोज इन द कैटेगरी ऑफ अनसिमेट्रिकल शेप और इरेगुलर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में. क्लियर हो गया अच्छी तरह से. सेकंड एग्जांपल, एक ही एग्जांपल में बड़े ध्यान से समझना है. अब अगर हम बात करें SF6 की, अब SF6 में क्या है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है एंड देयर इज नो लोन पेयर, तो बेटा ये इस कैटेगरी में आएगा. सो ये ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लोन पेयर आ गया या आपके सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हैं, सो इस साइड लेके आओगे. लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम एक जैसे हैं, सो आप इस कैटेगरी में लेके आओगे. सो ये हुआ रिगार्डिंग यू कैन से मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री के रिगार्डिंग पॉइंट. सो जो आपकी ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, इट मे हैव रेगुलर और इर्रेगुलर ज्योमेट्री. सो बेटा ये पॉइंट नंबर 4. नाउ पॉइंट नंबर 5, जो बेटा ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, दिस ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अभी हम ज्योमेट्री इसके बाद जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट पोस्टुलेट मैं अभी ड्रॉ करूंगा ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री बेसिकली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के भी, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. चलिए नाउ पॉइंट नंबर 6, आपको पता है कि देयर आर रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शंस होंगे बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स. उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिमिलर चार्जेस, ऑल ऑफ यू नो, रेपेल ईच अदर. तो बेटा जो सबसे ज़्यादा आपके रिपल्शंस हैं वो हैं बिटवीन द लोन पेयर, देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बेटा मिनिमम रिपल्शंस किसके बीच में है? बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. सो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज ये ए एटम है, ये दो लोन पेयर्स हैं. सो इन दो लोन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन होगा मैक्सिमम. इसका रीज़न है बेटा, जो लोन पेयर है वो सिर्फ एक ही साइड से बाउंडेड है, सिर्फ यहाँ से, दूसरी साइड से बाउंडेड नहीं है. आई विल राइट लोन पेयर इज बाउंडेड बाई वन साइड टू दी सेंट्रल एटम. सिर्फ वो किससे बाउंडेड है? सेंट्रल एटम से बाउंडेड है एक साइड. अब बात की जाए बॉन्ड पेयर की, यहीं पर अगर हम बॉन्ड पेयर ड्रॉ करें, ये ए, ये बेटा एक बॉन्ड पेयर आ गया और ये आपका दूसरा बॉन्ड पेयर. सो ये दो बॉन्ड पेयर है. अब बॉन्ड पेयर में जो है इन दोनों के बीच में व्हाट विल आई राइट? मिनिमम रिपल्शंस. अब इसका रीज़न क्या है कि ये जो बॉन्ड पेयर है ये दोनों तरफ से बाउंडेड है. ये बॉन्ड पेयर ए और बी से भी बाउंडेड है, ये बॉन्ड पेयर ए और बी से बाउंडेड है. क्योंकि दोनों तरफ से बाउंडेड है सो मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि वो दो तरफ से बाउंडेड है, ड्यू टू विच इनमें रिपल्शन भी क्या होंगे? मिनिमम होंगे. सो आई विल राइट द बॉन्ड पेयर्स आर बाउंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. दोनों तरफ से बाउंडेड है, देयरफॉर रिपल्शंस मिनिमम है.
सो बीच की कैटेगरी में आ जाएगा आपका कि एक आपका लोन पेयर है और बेटा एक आपका बॉन्ड पेयर है। सो इसमें जो रिपल्शंस होंगे दोनों के इंटरमीडिएट होंगे। सो ध्यान रखिए, इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई देर आर मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड लोन पेयर, सो बिल्कुल क्लियर करना आपको कि भाई लोन पेयर वन साइड बाउंडेड होता है, दूसरी तरफ से बाउंडेड नहीं होता, फ्री होता है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होंगे। बॉन्ड पेयर दोनों तरफ से बाउंडेड होता है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो रिपल्शन ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कम होंगे। सो बेटा ये हमने अभी क्या करा, हमने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द थ्योरी, हम मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन pairs. So just see out. Shape and geometry of molecules on the basis of electron pairs. इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पर हमें इनको फाइंड आउट करना है। सो जो हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। बट सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं बेटा, मैं ए को मान के चलूँगा सेंट्रल एटम और बी में मान के चलूँगा सराउंडिंग एटम। सो फर्स्ट हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक सेंटर और 2 आपके सराउंडिंग एटम्स। सो यहाँ पर बेटा बी क्लियर, जो आपकी ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री एज वेल एज शेप दोनों देखो बेटा कैसी नज़र आ रही है, लीनियर नज़र आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेकर चलेंगे। सो यहाँ पर लीनियर है और इन बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, मीन्स आई विल राइट बी ए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सो वेन एवर द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ज्योमेट्री शेप क्या होगी, लीनियर। एग्जाम्पल लेके चलें CO2 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो CO2 में जब आप कैलकुलेट करोगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे। कैसे, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 2 12, 16 आ गया। 16 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से। सो 8 2 16। क्लियर बेटा। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा था, अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने नहीं आते सो आपको दिक्कत आएगी। सो अभी मैं 1-2 में कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट नोट करूंगा कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, अब C डबल बॉन्ड O, लीनियर शेप या ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सो ये ध्यान रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली हम और भी ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ BeCl2, तो BeCl2 में भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे, 2। सो ये बेरिलियम बेटा, ये क्लोरीन। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने हमें बताया था कि वेदर देयर इज अ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द सराउंडिंग एटम। अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं और अरेंज इस तरीके से कर रहे हैं कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। सो VSEPR थ्योरी का बेसिकली काम क्या था कि इसने शेप और ज्योमेट्री के रिगार्डिंग बताया था। सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये कंसेप्ट था आपका, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर भी जो आपका बॉन्ड एंगल आएगा बेटा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। सो ये था आपका रिगार्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नाउ नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो यहाँ पर नोट भी करते चलते हैं कि मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं, ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होगी मेरी, लीनियर, या शेप या ज्योमेट्री लीनियर। ठीक है, हम डील करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तक। तो चलिए नाउ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसका केस देखिए जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, बाद में इकट्ठा एक टेबल करेंगे लास्ट में। सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में बेटा हमारे पास देखिए A B C दिस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जो आपकी ज्योमेट्री आएगी देखिए, अगर मैं इसको डॉटेड से ड्रॉ करता हूँ लाइक दैट, सो बेटा ये ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर का मतलब ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन, सारे के सारे एटम आपके सेम प्लेन में हैं। ठीक है, क्लियर। बट इसमें एक चीज और, अब जो ज्योमेट्री आ गई वो क्या आ गई आपकी, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। बट बेटा अगर एक लोन पेयर आएगा तो उस लोन पेयर को आप ऐसे लगाओगे अपर साइड में, B। ज्योमेट्री तो अब भी क्या है आपकी, देखिए
अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री तो अब भी क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। बट बेटा जब शेप की बात होगी तो शेप में ध्यान कीजिए आपके लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते, शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पर अब आप देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपकी शेप आई, दिस शेप इज बेंट और वी शेप। सो यहाँ पर दो केस हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में। इफ ऑल बॉन्ड पेयर्स, इफ देर इज वन लोन पेयर, सो वन, ज्योमेट्री हमेशा सेम रहेगी, ये ध्यान रखिए। ज्योमेट्री आपको कैसे पता चलेगी, जो आप पहला फिगर ड्रॉ करोगे जिसमें सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर है, वहां पर आपको पता चलेगी ज्योमेट्री। सो इफ ऑल द बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री और शेप आपकी सेम रहेगी, ध्यान रखिए। बट अगर आपका लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, शेप चेंज हो जाएगी, बिकॉज ये जो लोन पेयर है इट इज नॉट दी पार्ट ऑफ शेप, ये शेप का पार्ट नहीं होता। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है BF3। BF3 में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बेटा। सो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, B, ये बेटा F, ये F और ये F। क्लियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा ट्राइंगल में, 120 डिग्री, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये क्लियर। अब यहाँ पर जो एग्जांपल लेंगे हम लेंगे SO2। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये सेंट्रल एटम, एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक बेटा लोन पेयर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 ही हैं हमारे, तो लोन पेयर का कैसे पता चलेगा। देखो वही कंसेप्ट, जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और सराउंडिंग एटम 3, यानी बॉन्ड पेयर भी 3 हो गए, तो लोन पेयर क्या हो गए बेटा, 0। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, तो लोन पेयर कितने हो गए, सॉरी बॉन्ड पेयर कितने हुए बेटा आपके, 2, तो लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर। बट स्टार्टिंग में कैलकुलेट आपको इलेक्ट्रॉन पेयर ही करने हैं। सो दिस इज द केस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ वी विल डिस्कस द केस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक बार मैं लिख रहा हूं, जस्ट आई विल राइट। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात की जाए, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल, बेंट और वी शेप, एंड इन द लास्ट लीनियर। सो जो ज्योमेट्री है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर। ज्योमेट्री सभी में टेट्राहेड्रल रहेगी, ये ध्यान रखना है। सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में ऑलवेज द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। बट अगर एक लोन पेयर होगा तो शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। इफ देर आर 2 लोन पेयर्स तो बेटा शेप क्या होगी, बेंट और वी शेप। इफ देर आर 3 लोन पेयर्स तो शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। सो ये आपको लर्न करना है। ज्योमेट्री सभी में टेट्राहेड्रल है। सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है बेटा, देखिए ये A, B, B, B और 4th एटम थोड़ा बाहर निकला हुआ जिसको ऐसे हम करते हैं। सो अगर आप इनको ज्वाइन करो यू विल गेट अ टेट्राहेड्रा दिस वे। टेट्राहेड्रा मतलब 4 साइड्स, 1, 2, 3 और 4। इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा बेटा, दिस बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब अगर इसमें एक लोन पेयर आ गया, सो वो लोन पेयर हम अपर साइड में ऐसे अरेंज करेंगे। अब ज्योमेट्री अब भी आपकी टेट्राहेड्रल है, बट शेप की बात की जाए सो ये आपका शेप का पार्ट नहीं रहेगा। और ये जो नीचे आपकी शेप आई है, दिस शेप इज नाउ लाइक पिरामिडल। इस तरह से देखिए, ये एक पिरामिड की शेप आ गई यहाँ से ऐसे, दिस इज द शेप लाइक द पिरामिड। क्लियर। सो ये आपकी पिरामिडल शेप। ज्योमेट्री ध्यान रखिए टेट्राहेड्रल ही रहेगी। अब अगर 2 लोन पेयर हैं, सो ए बी बी, दिस इज द वे। ज्योमेट्री अब भी टेट्राहेड्रल, अगर चारों के आप अरेंज करोगे टेट्राहेड्रल। बट अब जो शेप आएगी देखिए, दिस इज द
बेंट और वी शेप। क्लियर? चलिए, नाउ इफ 3 लोन पेयर्स, सो बेटा ए, ये आपका बी, और ये 3, 1 2 3, सो ये जो शेप आई ये क्या आई आपकी लीनियर। और ज्योमेट्री अभी टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का मतलब ज्वाइन करने के बाद 4 साइड वो सभी में आएंगी। सो लर्निंग बड़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉलो द पैटर्न। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या पैटर्न है? टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, पिरामिडल, बेंट, वी शेप और लीनियर। अब इनमें एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ CH4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 4 सराउंडिंग एटम है, तो बॉन्ड पेयर भी 4 होंगे। इसका मतलब लोन पेयर क्या हो गए? 0। सो यहाँ पर क्या कीजिए, C, ये बेटा H, H, H और H। नाउ द सेकेंड इज अमोनिया, NH3, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बट सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3, मीन्स बॉन्ड पेयर 3, तो लोन पेयर कितना आएगा? 1। सो इस कंडीशन में आओगे। सो बेटा ये आपका N, H, H और H, ठीक है। नेक्स्ट वाटर। वाटर में ये सेंट्रल एटम है। सो यहाँ पर 2 सराउंडिंग एटम यानी जो बॉन्ड पेयर बनेंगे बेटा वो 2 बनेंगे। सो लोन पेयर भी कितने हो गए? 2। इस कैटेगरी में आ गया। दिस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ इन दिस कैटेगरी आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ ICl। अब ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 4 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब एक सराउंडिंग एटम है, तो आपका जो बॉन्ड पेयर हुआ वो 1, लोन पेयर कितने हो गए भाई? 3। सेम कंडीशन, यहाँ पे लिखिए I और यहाँ पे लिखिए Cl। सो ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी है। दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या ज्योमेट्री सबकी होगी टेट्राहेड्रल। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसकी शेप भी टेट्राहेड्रल। 1 लोन पेयर द शेप इज ट्रायगोनल पिरामिडल, 2 लोन पेयर में बेंट और वी शेप, 3 में बेटा लीनियर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, so this is the case with 4 electron pair. Now we will shift to 5 electron pairs. So 5 electron pairs में what we will have? First I will write trigonal bipyramidal. It means जो ज्योमेट्री है वो सभी में क्या होगी बेटा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देन वी आर हैविंग सी सॉ, वो जो बेटा एक झूला होता है ना, सी सॉ, जस्ट लाइक दैट। देन वी आर हैविंग टी शेप, टी अल्फाबेट, एंड इन द लास्ट वी आर हैविंग द लीनियर। सो आपको पता चल गया होगा जो पहला केस है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये विद नो लोन पेयर्स। अगर एक लोन पेयर होगा तो शेप क्या होगी? सी सॉ। This is the shape. Shape is seesaw. With 2 lone pairs, the shape is T shape. With the 3 lone pairs, the shape is linear. But geometry सब में क्या होगी? Trigonal bipyramidal. So देखिए क्या होता है, just see out now. ये central atom A, B, B और ये B. बेटा ये तीनों एक ही प्लेन में है। सो 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब एक एटम अबोव द प्लेन ऐसे और एक बिलो द प्लेन, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे। मैं मान के चलूँ अगर ऐसे हूँ, सो एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो ये इस तरह से इनको थोड़ा बड़े बनाना है, बी बी। अब इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। जैसे मैं अब ये कर रहा हूँ, सो एक अबोव द प्लेन हो गया, जस्ट लिसन, ये अबोव द प्लेन हो गया और एक ये बिलो द प्लेन हो गया। सो ये जो एंगल बना ये कौन सा बना? 90 डिग्री का। अब ये जो बेटा सिंगल लाइन में आपके बॉन्ड होते हैं, दीज आर सेड टू बी द एक्सियल बॉन्ड्स। दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स। इनकी थोड़ा लेंथ आपको ज़्यादा रखनी है, बड़े रखने। और ये जो आपके साइड में है, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स समझा देता हूँ कैसे।
कुछ अगर मैं अपना ग्लोब बनाऊं, अर्थ मैंने ड्रॉ किया, अब इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये आया आपका बी बी बी, ये ऐसे बी और ये बी। तो जो एक्सिस पर बनेगा वो एक्सियल बॉन्ड, जो इक्वेटर पर पड़े वो आपके इक्वेटोरियल। तो जो आपके साइड में होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो अपर और लोअर साइड में होंगे एक्सियल बॉन्ड। उनकी लेंथ आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, वो रीज़न बाद वाले लेक्चर में आएगा। सो अब इस चीज़ को मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ज्योमेट्री भी करनी है। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कैसा हुआ। तो बॉन्ड एंगल क्लियर है। अब अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ इस तरह से, सो बेटा एक बन गया ये आपका ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ट्रायंगल बन गया ट्रायगोनल। अगर मैं ऐसे करता हूँ, सो एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड आपका नीचे, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब अगर इसमें एक लोन पेयर आ गया तो शेप आप कैसे बनाओगे, दिस वे। दिस इज, इसी को रिवर्ट किया, यहां पे अगर लोन पेयर आएगा तो कुछ इसी तरह की शेप होगी, ठीक है। ये आपका वो झूला है, सीसो, क्लियर। अब अगर दो लोन पेयर आएंगे तो टी शेप। देखिए ज्योमेट्री अभी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 और 5। टी शेप, ए बी बी बी, 2 लोन पेयर्स, और 3 लोन पेयर्स के साथ जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर, कुछ इस तरह से, ए बी बी, 2 लोन पेयर्स अबोव 1 बिलो, ठीक है। सो ये आपकी ज्योमेट्रीज है और शेप्स है। तो ध्यान रखिए ज्योमेट्री सब में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप भी वही होगी। 1 में शेप हो जाएगी सीसॉ, 2 में शेप हो जाएगी टी शेप, 3 में शेप हो जाएगी आपकी लीनियर। ज्योमेट्री सब में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट PCl5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और 5 ही सराउंडिंग एटम, मीन्स बॉन्ड पेयर 5, तो बेटा लोन पेयर क्या हो गए 0। सो यहाँ पर अगर मैं P लगाता हूँ, P, ये बेटा Cl, ये Cl, दिस इज Cl, Cl और Cl, क्लियर, पहला स्ट्रक्चर। सेकंड अगर हम बात करें SF4, अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपको पता है कि सभी में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, तो बॉन्ड पेयर हुए आपके 4, तो एक क्या हो गया लोन पेयर, यही आ गया। अब यहाँ पर आप लगाएं S, यहाँ पर लगाएं F, 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट टी शेप में ICl3, अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 सराउंडिंग एटम, मींस बॉन्ड पेयर 3, तो 5 में से 3 माइनस करो, लोन पेयर कितने हो जाएंगे 2। सो बेटा ये ICl, Cl और ये Cl। नाउ द लास्ट केस हम डिस्कस करते हैं अभी, XeF2। अब XeF2 में देखो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सराउंडिंग एटम 2, यानी 2 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर कितने हो गए 3। सो दिस इज Xe, ये बेटा F और ये आपका F, ठीक है। सो इस तरह से हमें इनको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये केस थे आपके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ विल डिस्कस विद द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इसमें हम नोट करेंगे नंबर 1 इज ऑक्टाहेड्रल। सो जो ज्योमेट्री होगी आपकी बेटा इन ऑल द केसेस, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है 8 साइड्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। सेकंड जो इसमें केस आएगा स्क्वायर पिरामिडल, देन पिरामिडल। चलिए नाउ लिसन,
So octahedral is the geometry as well as shape when we are having lone pair 0. Square pyramidal is the shape when there is lone pair 1. Pyramidal is the shape when there is lone pair 2. तो चलिए ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करते हैं. ए सेंट्रल एटम, 4 बिल्कुल इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में. सो बेटा ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री, 1 अबोव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन, सो ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री. अब अगर आप इनको कंबाइन कर दें तो 8 साइड्स बनेंगी. देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th और 8th. फिर से देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब अगर इसमें एक लोन पेयर लगाना है, सो वो एक लोन पेयर हम यहां पे लगाएंगे. अब आपको पता है कि जो लोन पेयर है वो ज्योमेट्री शेप का पार्ट नहीं होता. सो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये बना आपका स्क्वायर और ये नीचे व्हाट यू गॉट द पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड है. यहां पर भी देख लीजिए, दिस इज साइड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और ये बेटा नंबर 8. नाउ थर्ड, अगर 2 लोन पेयर लगाने हैं देन वन लोन पेयर दिस वे, 1 दिस वे. अब जो शेप आएगी देखिए 1 2 3 4, इनको कंबाइन किया स्क्वायर. सॉरी बेटा इसको करेक्ट कीजिए, ये आपकी आएगी स्क्वायर प्लेनर. मेक इट अ करेक्शन, दिस इज नॉट पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, देखिए ये स्क्वायर आया. ठीक है, लोन पेयर आर नॉट द पार्ट ऑफ द यू कैन से पर्टिकुलर शेप. सो यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर है कि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है. विद 1 लोन पेयर शेप क्या हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर के साथ क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, और ज्योमेट्री सभी में ऑक्टाहेड्रल. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं SF6. तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो सब में 6 आएंगे. अब 6 आपके सराउंडिंग एटम है तो बेटा बॉन्ड पेयर भी कितने हो गए 6, मतलब लोन पेयर 0. सो SF6 दिस इज वे S F F F F F. Clear? Now this way second we will see XE OF4. अब इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे वो आएंगे 6, बट सराउंडिंग एटम कितने 4 + 1 5, तो 5 आपके बॉन्ड पेयर मतलब एक लोन पेयर. तो यहाँ पर बेटा आपने लगाया जिनॉन. ठीक है, ये आपके फ्लोरीन, और ऑक्सीजन आपको पता है वो क्या बनाएगा डबल बॉन्ड. दिस इज द वे. तो सिमिलरली आप थर्ड भी कर सकते हैं ऑन द वे, कोई इशू नहीं उस चीज़ में. सो ये था आपका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर. नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट विद 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जस्ट सी आउट. इलेक्ट्रॉन पेयर 7, इसमें बेटा 2 ही केसेस हैं. फर्स्ट जो है आपका दैट इज पेंटागोनल बाईपिरामिडल. इट मीन्स जो ज्योमेट्री है दैट इज पेंटागोनल बाईपिरामिडल. नाउ सेकंड इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर आपके लोन पेयर 0 हैं, यहाँ पर आपका लोन पेयर 1 है, तो शेप क्या होगी बेटा आपकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. ज्योमेट्री दोनों में पेंटागोनल बाईपिरामिडल. सो जस्ट सी आउट, ये सेंट्रल एटम, एक पेंटागन बनाना है बेटा. 1 2 3 4 5, ये बन गया पेंटागन दिस वे.
सो ये जो एंगल होगा ये 72 डिग्री का, ठीक है। अब 1 अबोव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन, बी दिस वे, सो ये एंगल हुआ 90 डिग्री। अब अगर आप इनको कंबाइन करो ऐसे, सो बेटा एक पिरामिड ऊपर हो गया और ये एक पिरामिड आपको लोअर साइड में। सो क्या ज्योमेट्री हुई? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब अगर इसी में एक लोन पेयर लगाना हो, क्लियर, सो हम वो एक लोन पेयर कैसे लगाएंगे? जस्ट सी आउट, ए यहां पर हमने एक ये लोन पेयर लगाया, ये बिल्कुल वही ज्योमेट्री है, सिर्फ हमने उसको सीधा कर दिया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर, सिर्फ उसको स्ट्रेट किया है। सो यहाँ पर अब क्या होगा देखिए, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये शेप थी ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस लोन पेयर की वजह से क्या हो गया, आपको पता है मैंने कहा था अगर लोन पेयर होगा तो डिस्टॉर्टेड वो होगी ज्योमेट्री, तो यहाँ पर लोन पेयर की वजह से थोड़ा रिपल्शन होगा और शेप क्या आएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब एग्जांपल देखते हैं, IF7, बेटा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 ही बॉन्ड पेयर क्योंकि 7 सराउंडिंग एटम है। सो आपने ये I लगाया, F F F F F F और F। अब यहाँ पर बात करें हम तो वी विल हैव द एग्जांपल XCF6। अब XCF6 में इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे आपके 7, बट बॉन्ड पेयर हैं आपके 6, तो लोन पेयर क्या हो गया? 1। सो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मेक इट XE F F F F F और F। So this we have explained the geometry and shape of the molecule on the basis of VSEPR theory, और बेटा ये टोटली बेस्ड है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, ठीक है। सो ये आपको लर्न करना है सो दैट यू आर एबल टू ड्रॉ द शेप्स एंड ज्योमेट्री। एक बार थोड़ा कंक्लूजन देखते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे 2 3 4 5 6 और 7, ज्योमेट्रीज की अगर बात की जाए सो लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल 4 में, 5 में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 में बेटा ऑक्टाहेड्रल और 7 में बेटा पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ये आपकी ज्योमेट्रीज। नाउ शेप, अगर बेटा कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, सो सेम आपकी शेप आएगी, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये क्लियर। विद 1 लोन पेयर यहाँ पे लिखते हैं, फिर लिखेंगे विद 2 लोन पेयर, फिर लिखेंगे विद 3 लोन पेयर। सो यहाँ पर तो जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केस में तो यहाँ कुछ था ही नहीं हमारा। जब हम 3 में आए, ट्राइगोनल प्लेनर, एक लोन पेयर के साथ, रिमेंबर बेंट और वी शेप, आगे कुछ नहीं था हमारे पास। जब हम चले टेट्राहेड्रल में, एक लोन पेयर के साथ ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 लोन पेयर के साथ बेटा बेंट और वी शेप, 3 के साथ लीनियर। फिर आए बेटा हम लोग ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 1 लोन पेयर के साथ सीसो, जो हमारा वो खेलने वाला एक झूला होता है, 2 लोन पेयर के साथ टी शेप, 3 के साथ अगेन लीनियर। आफ्टर दैट ऑक्टाहेड्रल में विद 1 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल में वी विल गेट स्क्वायर पिरामिडल, विद 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, ये वहां पर कोई नहीं था 3 लोन पेयर वाली कंडीशन। पेंटागोनल बाईपिरामिडल में 1 लोन पेयर के साथ वी आर हैविंग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये केसेस वहां पर नहीं थे। सो बेटा ये सीक्वेंस आपको जरूर लर्न करना है सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू व्हाट आर द ज्योमेट्रीज एंड व्हाट आर द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो ये मैंने आपको समझाया कि हम कैसे फाइंड आउट करें दैट इज ज्योमेट्री और शेप फ्रॉम द VSEPR
थ्योरी। क्लियर? तो इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने जैसे मैंने लिखा, आप इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए कितने हैं, फिर आप देखिए कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है सो इनमें से आपका आएगा, अगर एक लोन पेयर आए तो इनमें से कोई शेप आएगी, 2 लोन पेयर तो इनमें से। सपोज आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 4 और लोन पेयर आया 1, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। सपोज आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आए 5, ठीक है, और लोन पेयर आ गए 2, टी शेप। सपोज आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आए 7 और लोन पेयर आया 1, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द ज्योमेट्री एंड शेप। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, और शेप्स और ज्योमेट्रीज को प्रॉपरली ड्रॉ करना है। ये लेक्चर कहीं पर भी सिंगल या डबल बॉन्ड में डील नहीं करता, कहीं पर बिटवीन द 2 एटम सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताता है। ये सिर्फ बताएगा रिगार्डिंग द यू कैन से ज्योमेट्री एंड शेप। सो ये मैंने आपको पूरे लेक्चर का कंक्लूजन यहाँ पे दिया है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट्स ऑल।